इतिहास के कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सका। एक ऐसे भक्त की कथा जिसने जन्म लेते ही 3 दिनों तक अपनी आंखों को नहीं खोला और ना ही रोया। सबको लगा कि यह बालक अब नहीं रहा। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर आया वह दिन जब एक दासी उस बालक को लोरी सुना रही थी। उस लोरी में केवल एक नाम था, जो था राधा। जैसे ही बालक ने यह नाम सुना, उसने अपनी आंखें खोल दी। यह कथा उसी बालक की है जो श्री कृष्ण की दिव्य वंशी का अवतार माने जाते हैं। यह कथा है श्री हित हरिवंश महाप्रभु की। श्री हित हरिवंश ने 35 वर्ष की उम्र में अपना सुखी जीवन त्याग दिया और वृंदावन की यात्रा में निकल पड़े। तो सवाल आता है कि क्यों? और इस यात्रा में उन्हें प्राप्त हुआ एक भव्य मूर्ति जो स्वयं शिव जी के हृदय से उत्पन्न हुआ था। ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री हरिवंश का जन्म केवल राधा के लिए हुआ था? आखिर क्या रहस्य है राधा वल्लभ मूर्ति के पीछे का? क्या राधा वल्लभ की मूर्ति जीवित है? ऐसा देखा गया है कि मूर्ति का वजन अपने आप बदलते रहता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? आखिर कौन थे श्री हरिवंश महाप्रभु और क्या रिश्ता है उनका राधा वल्लभ के विग्रह के साथ? तो आइए जानते हैं, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह एक यात्रा है जो रोमांच और प्रेम से भरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये कथा की शुरुआत होती है उत्तर भारत में सहारनपुर के एक छोटे से गांव से, जिसे आज देवबंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन 500 वर्षों पहले इसे बाद गांव के नाम से जाना जाता था। चारों ओर सुंदर जंगल और पहाड़ों से घिरा गांव मिट्टी के घरों से भरा। इसी गांव में रहते थे 2 साधारण व्यक्ति, श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारानी। दोनों ही विनम्र और भगवान के भक्त थे। उनके जीवन में केवल एक कमी थी और वह थी एक संतान की। कहते हैं कि उन्होंने कई व्रत किए, कई मन्नतें मांगी। वे हर बार भगवान के द्वार पर जाते और कहते, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका सच्चा भक्त हो। लेकिन उनकी यह इच्छा सालों तक पूरी नहीं हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी मन्नत पूरी हुई और उनके घर में बालक का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग बालक को देखने आते, लेकिन बालक अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और ना ही रो रहा था। पहले तो यह लगा कि बालक सो रहा है। देखते देखते 2 दिन बीते और फिर 3 दिन। यह देख घर का वातावरण चिंतामय हो गया। श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बीमारी के लक्षण हैं। घर में बाहर से एक दासी काम करने आती थी और एक दिन दासी ने बालक को पालकी में झुलाते हुए लोरी गाना शुरू किया, जिसमें वह बार बार राधा राधा का नाम ले रही थी। जैसे ही बालक के कान में राधा का नाम गया, उसकी पलकें हिलने लगीं और उसने आंखें खोल दी। वह रोने लगा। यह देख घर में सभी चौंक गए। यह घटना श्री व्यास मिश्र और माता तारानी को साधारण नहीं लगी। उन्हें लगा कि यह भगवान का संकेत है। इसी कारण से वैष्णव परंपरा में यह बात प्रचलित है कि हित हरिवंश महाप्रभु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अवतार थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी से निकली धुन उनके हृदय से जुड़ी होती है, उसी प्रकार श्री हरिवंश के हृदय से जुड़ी है राधा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 32 साल की उम्र में श्री हरिवंश ने अपने घर को त्याग दिया? हर रात उनको क्यों यमुना की रेत और कदम के वृक्ष दिखाई देते थे? आइए जानते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और बालक का नाम रखा गया हित हरिवंश। वह शांत था, कम बोलता था और अकेले बैठना उसे पसंद था। जब हित हरिवंश जी गुरुकुल गए, तब उनकी बुद्धिमत्ता देखकर गुरुजी हैरान रह जाते। श्री हरिवंश जी की बुद्धि इतनी प्रबल थी कि वे कोई भी श्लोक एक बार सुनकर उसे याद कर लेते। गुरुओं ने परीक्षा लेने के लिए जब कठिन श्लोक दोहराए, तब भी उन्हें सब याद रहता। लेकिन श्री हित हरिवंश की विशेषता उनकी बुद्धि नहीं थी, उनकी भक्ति थी। उनका मन भगवान की ओर खींचा चला जाता, सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब वे किसी मंदिर में जाकर संत की बातें सुनते, जिससे उनके मन को शांति मिलती।
समय बीता और वे युवा अवस्था में आ गए। उन्होंने भी सभी सामान्य व्यक्तियों के जैसे विवाह किया। रुक्मिणी देवी, जो श्री हरिवंश की पत्नी थीं, वह धर्म को मानने वाली सरल स्वभाव की महिला थीं। अब उनका जीवन सामान्य गृहस्थी की तरह आगे बढ़ने लगा। श्री हरिवंश के जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं थी। एक अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र और घर, हर कोई उनका सम्मान करता। घर में सुख सुविधाएं थीं, लेकिन इतना समृद्ध जीवन होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया? दिन में वे अपना सारा कर्तव्य निभाते, परिवार की जिम्मेदारी, समाज के काम। दूर से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उनका मन विचलित है, लेकिन जैसे ही रात होती, उन्हें ऐसा आभास होता कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वे रात में देर से सोते, सोच में डूबे रहते, उनका मन बेचैन रहता। हर रात वे स्वप्न में देखते कि वे किसी अनजानी जगह पर हैं, जहां से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अक्सर उन्हें सपने में एक सुंदर स्त्री दिखाई देती, जो राधा रानी थी। एक बार राधा रानी ने हरिवंश के सपने में आकर उन्हें यह आदेश दिया कि उनके घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उसमें एक अद्भुत लाल पत्ता है जिसमें युगल मंत्र अंकित है। उन्होंने उस मंत्र को श्री हरिवंश को ग्रहण करने और प्रचार करने को कहा। इस प्रकार राधा रानी श्री हित हरिवंश की गुरु मानी जाती हैं। समय बीता और हरिवंश के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे 32 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके हृदय में यह सवाल उत्पन्न ही गया था कि वह स्थान कौन सा है जो मुझे सपने में दिखता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक यात्रा पर निकलने का ठाना। सब कुछ त्याग कर, एक सुखी जीवन को पीछे छोड़कर वे उस स्थान की खोज पर निकले। लेकिन कैसे राधा वल्लभ की मूर्ति की स्थापना हुई? कैसे श्री हरिवंश ने यह विग्रह को प्राप्त किया? आइए जानते हैं। यात्रा करते करते श्री हरिवंश रात को एक गांव में पहुंचे थे, जिसका नाम था चिड़थावल। यह गांव साधारण था, कच्चे घर, शांत वातावरण। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने हरिवंश का जीवन ही बदल दिया। इस गांव के एक ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था। आत्मदेव का घर भक्तिमय था। वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन की एक बात ऐसी थी जिसे कोई नहीं जानता था। उनके घर के कोने में एक संदूक रखा रहता था, जिसके सामने हमेशा दिया जलता रहता। जब महाप्रभु उस गांव में पहुंचे, तो आत्मदेव ने उन्हें अपने घर पर विश्राम करने का निमंत्रण दिया, जिसे महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। उस रात सब कुछ सामान्य था। दोनों ही भोजन करके सो चुके थे। रात में आत्मदेव को एक स्वप्न आया कि जिस धरोहर को वे पीढ़ियों से संभाल कर रखे हुए हैं, उसे लेने सच्चा स्वामी उनके घर आ चुका है। यह एक आदेश था और वे यह समझ चुके थे। यह स्वप्न भगवान राधा वल्लभ के विग्रह से संबंधित था। आत्मदेव के पूर्वज, परदादा और उसके भी पूर्वज एक ब्राह्मण तपस्वी थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर कठिन तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी ने जब वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने कोई शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो भी आपके हृदय के सबसे करीब है, वह मुझे दे दीजिए। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव अपने हृदय में सदा राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का ध्यान करते थे। शिव जी ने कहा, मेरे हृदय में सदा जो विराजमान है, वही श्री राधा वल्लभ जी का यह दिव्य विग्रह है। उन्होंने इस भव्य विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया और सौंप दिया। साथ ही इसकी पूजा के विधि विधानों को भी समझाया। शिव जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि पीढ़ियों तक इसे संभाल कर रखा जाएगा और स्वयं राधा रानी इसके असली स्वामी को इस तक पहुंचाएंगी। यही कारण है कि कहा जाता है, राधा वल्लभ जी का विग्रह शिव जी के हृदय से उत्पन्न हुआ है। तभी से उस विग्रह को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया। आत्मदेव उस परंपरा के अंतिम रक्षक थे। वे हमेशा विग्रह की पूजा और सेवा करते। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। उसी रात श्री हरिवंश को भी एक स्वप्न आया। उन्हें स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिया और कहा, चिड़थावल में आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ मेरा विग्रह सुरक्षित है। उसे लेकर वृंदावन चले आओ और उनकी 2 पुत्रियों से विवाह भी कर लो। सुबह होते ही आत्मदेव सीधे श्री हरिवंश के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। उन्होंने श्री हरिवंश को घर के कोने में उस भव्य संदूक को खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने उस विग्रह को देखा, वे समझ गए कि यही वह दिव्य राधा वल्लभ जी का विग्रह है। आत्मदेव ने विग्रह को श्री हरिवंश के हाथों सौंप दिया। यह कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं थी,
यह भगवान शिव के हृदय से उत्पन्न हुई मूर्ति थी। इसके बाद आत्मदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह श्री हरिवंश से कर दिया और दहेज में राधा वल्लभ जी की मूर्ति दे दी। लेकिन यहां से यात्रा और भी कठिन होने वाली थी। क्या हुआ जब डाकुओं ने श्री हरिवंश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, और वह कैसी घातक परीक्षा थी? आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चिड़थावल की उस अद्भुत घटना के बाद हित हरिवंश महाप्रभु की यात्रा अब अपने असली गंतव्य की ओर बढ़ चुकी थी। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी दो पत्नियां कृष्ण दासी और मनोहारी दासी थीं। वे दोनों ने अपना पूरा जीवन श्री हरिवंश की सेवा में लगा दिया। दोनों भगवान के लिए प्रसाद बनाने और पूजा करने में सहायता करती। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके भीतर की पुकार बढ़ती गई, और फिर वह समय आया जब श्री हरिवंश के कदम उस स्थान पर पड़े जिसे वे अक्सर अपने सपनों में देखा करते, यानी वृंदावन। लेकिन 16वीं शताब्दी का वृंदावन वैसा नहीं था जैसे आज हम देखते हैं। उस समय चारों ओर पेड़ पौधे और जंगल थे, एक बीहड़, रहस्यमयी और खतरनाक स्थान। कई स्थान तो ऐसे थे जहां दिन में भी रोशनी नहीं पहुंचती थी। यह भूमि पवित्र के साथ डरावनी भी थी। यहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता, और उससे भी ज्यादा खतरा था डाकुओं का। इसीलिए आम व्यक्ति यहां जाने से डरते थे। जैसे ही महाप्रभु वृंदावन पहुंचे तो उनकी नजर मदन टेर पर जा पड़ी। मदन टेर एक ऊंचा टीला था जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। उन्होंने साधारण पेड़ों की लताओं और टहनियों से एक साधारण सी कुटिया बनाई, जिसमें भगवान राधा वल्लभ के विग्रह को स्थापित किया और उनकी पूजा की। दिन हो या रात, वे भगवान की भक्ति में ही लीन रहते। लेकिन उस समय आसपास का पूरा स्थान डाकुओं के कब्जे में था, और डाकू यह सब देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई साधारण सा साधु बिना किसी हथियार या सुरक्षा के इतने खतरनाक जंगल में रह रहा है। कुछ लोगों को शक होने लगा कि यह व्यक्ति सोना छिपा रहा है। कुछ ने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। एक दिन डाकू मदन टेर पर हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने श्री हरिवंश से पूछा, कौन हो तुम साधु? श्री हरिवंश ने अपनी यात्रा का उल्लेख किया, लेकिन डाकुओं को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह कोई ढोंगी साधु है। डाकुओं ने हरिवंश जी को डराया, मृत्यु की धमकी दी, लेकिन वे शांत खड़े रहे। अंत में उन्होंने श्री हरिवंश की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने हरिवंश जी को धनुष बाण दिए और कहा कि अगर तुम यह धनुष चला सके तो तुम्हारे प्राण बख्श दिए जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री हरिवंश ने धनुष उठाया और भगवान राधा वल्लभ का ध्यान करने लगे। सभी हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह साधारण सा साधु कैसे एक धनुष चला पाएगा। लेकिन जैसे ही श्री हरिवंश ने धनुष चलाया, तीर हवा में इतनी रफ्तार से और इतना दूर गया कि मानो कहीं आसमान में अदृश्य हो गया हो। वह तीर नदियों को पार कर पहाड़ों के पार चला गया। यह देख सभी डाकू चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। डाकुओं के सरदार ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, महात्मन, हम अज्ञानी थे, आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाए। कृपया हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। महाप्रभु ने उन्हें उठाया और कहा, यह सब तो भगवान राधा वल्लभ की कृपा है। उन्होंने डाकुओं को भक्ति का मार्ग दिखाया। मदन टेर की उस घटना के बाद वृंदावन एक भयानक स्थान से सुंदरमय स्थान बनने लगा, भक्ति और प्रेम का स्थान। उस सदी में भक्ति का अर्थ केवल कठोर तपस्या, त्याग और साधना होता था, जिसे महाप्रभु ने पूरी तरह से बदल दिया। वे अपने शिष्यों से कहते कि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन की जरूरत है। उन्होंने कभी किसी को कठोर नियमों से नहीं बांधा, लेकिन उनकी दिव्यता यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए पहले राधा के पास पहुंचना होगा? धीरे धीरे कई लोग उनकी ओर खींचे चले गए। इसी दौरान उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की, समाज गायन। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं था, हर व्यक्ति समान, हर कोई भगवान के गीत गा सकता था। इसकी सबसे अनोखी बात थी कि हर व्यक्ति अपने आप को सखी मानता था। वे सभी गाते और समझते कि राधा रानी के सामने बैठकर गा रहे हैं, और सब कुछ भूलकर केवल राधा के प्रेम में डूब जाते। भजन के शब्द खुद महाप्रभु लिखते, जो सरल भाषा में लिखे होते। बाद में इन्हीं पदों को हित 84 के नाम से जाना गया। यह केवल भजन नहीं था, यह प्रेम का दर्शन था,
जिसके हर शब्द में राधा के लिए प्रेम और अपनापन झलकता था। श्री हरिवंश ने और भी कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें 270 श्लोक हैं, राधा की वंदना, सेवा और पूजा। लेकिन महाप्रभु की शिक्षा का सबसे गहरा और सबसे अलग सिद्धांत था, कृष्ण तक पहुंचने के लिए पहले राधा का होना आवश्यक है। यह विचार उस समय के लिए काफी अलग था। लोग श्री कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन श्री हरिवंश ने राधा को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका मानना था कि कृष्ण तक पहुंचा तभी जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रेम के मार्ग में चले, और राधा रानी की भक्ति ही प्रेम का मार्ग है। धीरे धीरे भक्ति पूरे वृंदावन में फैल गई, लेकिन सबको सही मार्ग दिखाने वाले श्री हरिवंश अचानक कैसे गायब हो गए? अब यह स्थान भक्ति का केंद्र बन चुका था। यहाँ लोग दूर दूर से आते और भजन करते और भगवान राधा वल्लभ के दर्शन करते। एक दिन बड़े से सुंदर पेड़ के नीचे भजन चल रहा था। कई सारे लोग बैठे थे, राधा रानी की भक्ति में लीन। इन्हीं में हरिवंश भी थे। वे राधा रानी की भक्ति में लीन थे। भजन के बीच में श्री हरिवंश मौन हो गए और उनकी दृष्टि राधा वल्लभ के विग्रह पर जा अटकी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से भी यह कहा कि आज भजन नहीं गाया जाए, आज केवल मौन रहा जाए। इसके बाद सभी मौन बैठे रहे, लेकिन श्री हरिवंश की नजरें राधा वल्लभ भगवान से हट नहीं रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, स्वामिनी, अब आज्ञा है क्या? यह सवाल तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन यह संकेत था कि श्री हरिवंश के जन्म का उद्देश्य अब समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद श्री हरिवंश अपनी कुटिया में चले गए। वे एकांत में बैठे थे। जब उनके शिष्य वहां कुछ समय बाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु वहां नहीं है। उनका शरीर मानो गायब हो गया। वे अपनी भौतिक देह सहित श्री राधा रानी की लीला में विलीन हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे सभी भक्तों के मन में यह स्पष्ट हुआ कि महाप्रभु कहीं गए नहीं हैं। वे केवल राधा रानी की लीला में विलीन हो चुके थे। इसी ने एक परंपरा को जन्म दिया जो आज भी वृंदावन में निभाई जाती है। जब भी समाज गायन होता है तो एक व्यक्ति का स्थान खाली छोड़ा जाता है। वह स्थान श्री हित हरिवंश को समर्पित होता है। लेकिन अभी तो असली रहस्य बाकी है। क्या है राधा रानी का अदृश्य रूप, और क्या राधा वल्लभ की मूर्ति जीवित है? उस अग्नि का रहस्य जो राधा वल्लभ मंदिर में सदियों से जलती हुई आ रही है, और सबसे खौफनाक, मंदिर के निर्माण का श्राप। आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। जब आप वृंदावन की पवित्र गलियों में चलते हैं तो आपके सामने आती है 16वीं शताब्दी की एक भव्य मंदिर, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। बाहर से देखने पर यह मंदिर अपनी भव्यता और प्राचीनता से आकर्षित करता है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह विशाल ढांचा, ऊंची दीवारें और समय की मार झेलते हुए भी अडिग खड़ा हुआ यह मंदिर मानो अपने भीतर कई सदियों के रहस्य छुपाए बैठा हो। इस दिव्य मंदिर का सबसे पहला रहस्य तो वही है जिसने सभी भक्तों को चौंकाया है। मंदिर के गर्भगृह में केवल श्री कृष्ण की मूर्ति है और उनके बगल में रखा है एक सोने का मुकुट। सबसे पहले तो यह देखने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज छिपा है। राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वे दोनों एक प्राण हैं। यहाँ राधा को अलग रूप में नहीं, बल्कि उसी स्वरूप में माना जाता है जिसमें वे कृष्ण के साथ एक होकर उपस्थित हैं। और यह विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं है। यह वही विग्रह है जो भगवान शिव के हृदय से उत्पन्न हुआ है। यह विचार ही दुर्लभ है कि जो विग्रह भगवान शिव के हृदय में था, आज वह हमारे आंखों के सामने विराजमान है। कई पुजारियों का कहना है कि यह विग्रह जीवित अनुभव होती है, जो हमें देख रही है, हमें सुन रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जाती है कि समय समय पर इस विग्रह का वजन अपने आप बदलता है। कभी यह हल्का महसूस होता है तो कभी अचानक भारी। इसे लोग किसी भौतिक कारण से नहीं, बल्कि उसमें बसे प्राणों का संकेत मानते हैं। अब सुनिए 500 साल पुराने मंदिर का राज। यह है मंदिर की रसोई में जलती हुई अखंड अग्नि। कहा जाता है कि यह अग्नि सदियों से लगातार जल रही है। समय बदला, युग बदले, लेकिन यह अग्नि कभी बुझी नहीं। आज भी भगवान के लिए प्रसाद इसी अग्नि में बनाया जाता है। लेकिन सबसे भयावह बात, 16वीं शताब्दी में यह मान्यता फैल गई थी कि जो भी राधा वल्लभ लाल जी के विशाल मंदिर का निर्माण पूरा कराएगा, उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। ये जानकर कई शक्तिशाली राजा जैसे आमेर के राजा मानसिंह पीछे हट गए। ये वही राजा हैं
जिन्होंने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन एक राजा था जिसने यह जानने के बाद भी मंदिर का निर्माण करवाया। वे थे सुंदरदास भटनागर। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अब्दुल रहीम खान ए खाना, कवि रहीम के खजांची थे। उनकी भक्ति देखकर अकबर ने उन्हें खास लाल पत्थर उपयोग करने की अनुमति दे दी। सन 1585 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। किंवदंती और मंदिर के इतिहास के अनुसार जैसे ही मंदिर का शिखर और निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, उसके ठीक 1 वर्ष के भीतर सुंदरदास भटनागर का देहांत हो गया। यह घटना आज भी लोगों के मन में उस श्राप को और गहरा कर देती है। इसकी वास्तुकला और बनावट भी अपने आप में ही एक पहेली है। यह मंदिर तब निर्माण किया गया जब भारत पर मुगलों का शासन था, यानी यह मंदिर मुगल और हिंदुओं का अद्भुत संगम है। लाल बलुआ पत्थर की मजबूत संरचना, मेहराबें और पारंपरिक शैली, ये सब मिलकर इसे एक अनोखा रूप देते हैं। लेकिन क्या है इस मंदिर के पीछे की कहावत का रहस्य? राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो भक्तों को दर्शन करने में कठिनाइयां होती हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ दर्शन केवल उन्हीं को होते हैं जिन्हें स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। बिना ठाकुर जी की मर्जी के कोई भी व्यक्ति इस मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी राधा वल्लभ जी मंदिर के दर्शन किए हैं? ये सभी रहस्य भगवान के इस स्थान को और भी दुर्लभ बनाते हैं, जहां भक्ति, आस्था और प्रेम का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जाने से पहले स्क्रीन पर आपको बांके बिहारी मंदिर की वीडियो दिख रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर बांके बिहारी की वीडियो भी आएगी। क्लिक करें और अपनी यात्रा चालू करें।